9:30 बजे का वक्त था, 9:30 बजे के वक्त आग लगी है। क्या मंजर था उस वक्त बताया जा रहा है, लोग यहां से कूद रहे थे, नीचे गद्दे बिछाए गए थे, लोग गद्दों पर कूद रहे थे। देखिए, बिल्कुल सुबह करीब 8 बजे ये जानकारी मुझे मिली और तुरंत मैंने ये जानकारी अब ऑफिस भेजी कि एक आग लगी है। उस वक्त यहाँ जब लोकल पुलिस पहुंची तो आग जो है बहुत तेजी से फैल गई थी और लोगों के पास इतना मौका नहीं था कि लोग वहां से निकल पाएं। तो लोग जान बचाने के लिए ऊपर, देखिए आप जो फ्लोर हैं, ऊपर से लोग गद्दे लेकर कूदे, लेकिन जितने लोग कूदे उनमें से आधे लोगों की मौत हो गई, यानी करीब 42 लोग यहाँ पर रुके हुए थे, उनमें 21 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अलग अलग ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, अगर आप देखिए, ये शीशे टूटे हुए हैं। इसका मतलब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आग नीचे लगी, उसके बाद आग की लपटें ऊपर बढ़ी, धुआं भरने लगा। अगर दर्शक देख सके कि अगर आप देखिए कि बिल्डिंग में जो कांच है ऊपर आप देख रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं, लोग कूदे अपनी जान बचाने के लिए। एक और तस्वीर, एक शख्स ऊपर फंसा हुआ था, वो भी तस्वीर हमने देखी है। कुछ लोगों को बचाया गया जो गद्दे पर कूदे, जिनकी जान बची है, और 20 से ज्यादा लोगों की, लगभग 21 लोगों की जान गई। देखिए, बिल्कुल आग जो है नीचे से लगी, नीचे से फैली और क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में एक ही एंट्री गेट है और एक ही एग्जिट गेट है, ऐसे में लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि छत के रास्ते कूदें, लेकिन छत का ताला ऊपर से बंद था तो छत से वो नहीं निकल पाए। तो जो लोग अंदर थे वो जो है इन खिड़कियों के रास्ते उन्होंने खिड़कियां तोड़ी, कुछ लोग निकल पाए, बहुत सारे लोग नहीं निकल पाए। तो जो नहीं निकल पाए वो उनकी डेथ हो गई है और बहुत सारे लोग, 21 लोग इसमें घायल हैं। अब थोड़ा आगे मैं चलूंगा मुकेश, कुछ लोगों से बात करूं। मंजर सोचिए, जब आप मंजर सोचिए, लोग सो रहे थे, वक्त हो रहा था लगभग 9 से 9:30 बजे का दरमियान। नहीं, जब ये घटना हुई तो उस वक्त 7 से 8 बजा था। 7 से 8 बजा था जब आग लगनी शुरू हुई। पुलिस यहाँ पर पहुंची, पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी जो पहुंची और 10 पुलिस कर्मियों ने कोशिश की लोगों को बाहर निकालने की। वो 10 फायर ब्रिगेड कैसे पहुंची? फायर ब्रिगेड यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, पाइप के जरिए यहाँ पर जो है गाड़ी बाहर खड़ी थी और पाइप डालकर आग को बुझाया गया। आग को बुझाया गया। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, रिहाइश है, यहीं रहते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? कुछ और लोग उधर खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, आप अंकल यहीं रहते हैं जी? आप यहाँ थे उस वक्त? किधर है आपका घर? तब मैं बिल्कुल पास में, इस होटल से 5-6 बिल्डिंग छोड़ के 8 बजे आग लगी और उसके बाद क्या है कि दरवाजा लॉक हो गया था, नीचे बेसमेंट में लगी, गार्ड जल चुका था उसमें। तो जो विलेज गार्ड जल गया था पूरा, आप ये कह रहे हैं? मतलब कम जला, मतलब बेहोश हो गया। उसके बाद जो गार्ड बेसमेंट में था जी, उसके बाद गांव के लोकल जो लड़के थे वो सब पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा। ये दरवाजा तोड़ने के बाद लपटे बाहर आई जो अंदर। अगर आप बाहर आकर बता सके दर्शकों को, आप क्या बता रहे हैं, क्या देखा उस वक्त आपने? मतलब 8 बजे आग लगी, फायर ब्रिगेड आई है 9:40 पे, 1.5 घंटे लेट। उसके बाद जब आग लगी तो सामने रूही वाला है, उसने अपने गद्दे बिछाए। दूसरी मंजिल से जो है बच्ची कूदी, उसमें वो सेफ थी। उसके बाद गांव के विलेज के लड़कों ने पत्थर। आप उस वक्त यहीं थे जिस वक्त लोग कूद रहे थे? हाँ, तो उस टाइम क्या है कि इसमें पत्थर से मेन गेट, इमारत भी दिखाते रहे जी, मेन गेट से पत्थर तोड़ के, मतलब मेन गेट। तो उसके बाद कांच जब निकला तो लपटें बाहर आई। उसके बाद लोगों ने बचाना शुरू किया, फिर फायर ब्रिगेड आ गई और फायर ब्रिगेड ने फिर पानी से वो करा। तो मतलब 3-4 घंटे बाद चौथी मंजिल पे से तो बाद में बेसमेंट में कितने लोग थे उस वक्त? बेसमेंट में थे कि मेरे ख्याल 6-7 लोग। 6-7 लोग बेसमेंट में थे और ऊपर? हमें लग रहा है कि बेसमेंट में खाना बना रहे थे वो लोग, खाना बना रहे। मेरे ख्याल उसी वजह से आग लगी है। क्या मंजर था उस वक्त? बेशक दहशत रही होगी, आप लोग भी डरे थे? ऊपर था, ऊपर जो लोग थे वो बिल्डिंग के सारे शीशे तोड़े उन लोगों ने, जो दिख रहे हैं, वो हमें दिख रहे हैं। अगर आप देखिए कि ये जो शीशे टूटे हुए हैं, ये भी है, उसके बाद भी सामने तरफ भी, और जो है कुछ लोग छत पे पहुंच गए थे, बाद में वो निकले। लेकिन आपको डर लगता है कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली है, रिहायशी इलाका है, यहाँ इजाजत नहीं थी इस तरह के होटल चलाने की, फिर भी चल रहा था? अब वो तो खैर देखो, पूरी दिल्ली में पहाड़गंज में पहले सबसे ज्यादा था, फिर इधर है, तो वो तो गवर्नमेंट की मिली भगत से सब होता है, वैसे तो होता नहीं। ये डराने वाली तस्वीर है मुकेश। लोग कह रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे बहुत सी होटल चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है। एरिया इतना सामने खुला है जिसकी वजह से जल्दी कवरिंग हो गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर आ गई, नहीं तो बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुकेश, एक सवाल इस बीच ये, 21 जाने गई हैं। 21 जानों के साथ साथ अगर जनवरी से आप देखें तो मैं एक आंकड़ा देख रहा था, लगभग 66 लोगों की मौत हुई है जलकर। ये गंभीर है कि जो अथॉरिटीज हैं वो सबक नहीं लेती हैं। फायर सेफ्टी विभाग क्या कह रहा है?
देखिए, जो फायर डिपार्टमेंट है उसका कहना ये है कि हमसे इन्होंने एनओसी ली हुई थी, फायर की एनओसी थी, लेकिन जो बाकी लाइसेंस थे वो ये फुलफिल नहीं करते थे, यानी कि वो लाइसेंस उनके पास नहीं थे। क्योंकि अगर 22 कमरों का होटल चला रहे हैं तो उसके नियम शर्तें अलग होती हैं। इनके पास जो लाइसेंस था वो केवल 6 कमरों का था। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के नाम पर लाइसेंस लिया गया था। जी हाँ, आप यहीं के, आप यहीं के? नहीं, मैं पढ़ो साथ में ही। हाँ, पहले बोलो ना, आप बताइए क्या कह रहे हैं? पहले भैया, आपने क्या देखा? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि पूरा सिस्टम खराब है। इतनी बड़ी वारदात जब होती है तो वो ऐसे नहीं होती, ये टाइम होता है। अभी जिसकी जिम्मेदारी है वो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे एमसीडी के विभाग हो, संबंधित विभाग हो। लेकिन ये आग पहली बार नहीं लगी, दिल्ली में ऐसी आग लगभग हर महीने लग रही। वो तो लगती रहेगी, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिनकी बनती है वो आज है नहीं जिम्मेदारी लेने के लिए। अध्यक्ष जी लो ना बाइट। देवेंद्र यादव दिल्ली अध्यक्ष, आपको सर बताइए सर, ये जो आग लग रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये सिस्टम है, और ये सिस्टम बनता है चाहे वो कॉरपोरेशन हो, पुलिस फायर डिपार्टमेंट हो, सबका कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार है उसके संरक्षण में चलने वाले इस सिस्टम ने इन लोगों की जान लेने का काम किया है। हम ये बात लगातार पहले भी कहते रहे हैं, पिछले 3 महीने में चौथी बड़ी घटना है जो जहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और 1-2 ने नहीं, कहीं 5 लोगों ने दी है, कहीं 10 लोगों ने, और यहाँ पर 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये है कि ये जो सरकार है जिसके संरक्षण में ये सिस्टम चल रहा है, जिसके संरक्षण में अवैध जो धंधे हैं वो चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस कार्रवाई नहीं होने की वजह से इस तरीके के लोगों को बढ़ावा मिल। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि मालिक को गिरफ्तार करेंगे। आज यहाँ पर आकर आपने घड़ियालू आंसू बहाकर एक वादा तो कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पिछली 3 बड़ी घटनाएं थी, छोटी को छोड़ दीजिए, तो उनमें आपने क्या कार्रवाई की है? 4 दिन बाद मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे। लेकिन सर ये चल कैसे रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ यही हाल है। निश्चित ही, मैं फिर दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ, ये मौजूदा सरकार के संरक्षण में एक पूरा गैंग चलता है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें एमसीडी भी है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट भी है, जिसमें डीडीए भी है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण की वजह बदौलत ही ऐसा हो पा रहा है। आज 21 लोग जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? वो गायब नजर आती हैं। उनके कानों पर उन्होंने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री जी आए, घड़ियाले आंसू बहाए, 2 वादे किए और चले गए। कार्रवाई क्या हुई? क्या पिछली कार्रवाई, क्या इतनी बड़ी घटनाएं पिछली हुई हैं, उनमें आपने क्या किया? मेरा सवाल सीधा सीधा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ सियासतदान भी आ रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं मुकेश? मैं बोल रहा हूँ कि आगे थोड़ा चलते हैं, और आगे जो ये मालिक लोकेश बजाज हैं, इनके कुछ और होटल हैं, और अच्छा, इनके और भी होटल है यहीं पे? हाँ, ये सामने भी चलते हैं उस होटल पे, और वो जो होटल है वहाँ किस तरह की शर्तें वहाँ तोड़ी जा रही हैं वो भी हम लोगों को दिखाते हैं। लोकेश बजाज फरार है, मालिक फरार है। लवकेश बजाज नाम है उनका। लवकेश बजाज 3 पार्टनर हैं बेसिकली, और 2 पार्टनर और हैं। इन लोगों ने मिलकर ये होटल करीब 8 से 10 साल पहले खोला था। पहले इनके पास लाइसेंस था ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का, लेकिन बाद में इन्होंने होटल खोले। और देखिए आगे थोड़ा चलते हैं। सवाल ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट था मुकेश, तो यहाँ 21 कमरों का होटल कैसे चल रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा था? अथॉरिटीज क्या कर रही थी? देखिए, वही तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेसिकली पुलिस और एमसीडी से मिलकर साठगांठ करके होटल चलते हैं। इसमें तमाम जो आई विटनेस है उनसे बात की, उन्होंने ये बताया पास होटल के लिए फायर एनओसी नहीं था। देखिए यही बार बार जिक्र हो रहा है। एनडीटीवी से चीफ फायर ऑफिसर ने ये बात शेयर की है, और उन्होंने कहा कि होटल के पास फायर एनओसी ही नहीं था। तो कैसे नियमों को यहाँ पर ताक पर रखकर ये होटल चलाया जा रहा था? 6 कमरों की इजाजत, लेकिन 21 से 22 कमरे वहां पर ऑपरेट किए जा रहे थे, खाना पक रहा था, और इन सब के बीच जो फायर सेफ्टी के महत्वपूर्ण नियम है उनका पालन तक नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पर रिपोर्टर्स की पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व फायर ऑफिसर जसवीर सिंह इस वक्त हैं। जसवीर जी देखिए, एनडीटीवी से चीफ फायर ऑफिसर ने ये कहा है कि इनके पास तो एनओसी ही मौजूद नहीं था। सर, देश की राजधानी दिल्ली है यहाँ पर, और दिल्ली में अगर इस तरह से नियमों की अनदेखी होगी, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो क्या कहा जाए? मैडम, बड़े अफसोस की बात है कि एक तो जो ओनर है या ऑक्यूपायर है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते होंगे, नंबर 1। अगर अप्लाई करते होंगे तो उनको वहाँ से कुछ गाइडलाइन इशू होती होंगी, वो कंप्लाई नहीं करते। ना कंप्लाई करने पे ये जो इतने बड़े हादसे होते हैं, जब हम फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरे नहीं करते तब ये इतने बड़े हादसे होते हैं।
अगर हम अपनी बिल्डिंग में नॉर्म्स पूरे कर लें, फायर सेफ्टी नॉर्म्स लगा लें, जिसमें फायर अलार्म सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, होजिल हैं और इत्यादि इत्यादि और कई हैं उसमें। अगर अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है या ओवरहेड टैंक भी बनाने की जरूरत है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता।